नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज। आपके आसपास के अहम खबरों के साथ मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। लगातार ट्रेनों के रद्द होने और लेट लतीफी से यात्री हलाकात। बोगियों में पैर रखने तक की जगह नहीं, भेड़ बकरियों की तरह यात्रा करने लोग मजबूर। टेट के परीक्षार्थियों से शादी की उम्र, मच्छर से फैलने वाली बीमारी को लेकर पूछे गए रोचक सवाल। परीक्षा केंद्रों के बाहर परिजनों की लगी रही भीड़। अरपा तक के रहवासियों में मचा पानी को लेकर हाहाकार। निगम के अफसरों और जनप्रतिनिधियों को नहीं है सरोकार। और पुलिस मैदान में 7 दिवसीय रूबरू मेला का शुभारंभ। सशस्त्र बलों ने दिखाए अत्याधुनिक हथियार। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों और गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के यूट्यूब और फेसबुक को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करें। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। ट्रेनों के लगातार रद्द होने और लेट लतीफी के चलते रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अव्यवस्था का नजारा है। त्योहारी सीजन में भी रेलवे अपने अड़ियल रवैये से बाज नहीं आ रहा है। यात्री सुविधाओं का दावा करने वाले रेल प्रशासन ने एक बार फिर दर्जनों ट्रेनों को रद्द कर दिया है। जो ट्रेनें चल रही हैं वे भी लेट लतीफ है। यही वजह है कि अपने गंतव्य तक जाने बड़ी संख्या में यात्री रेलवे स्टेशन पहुंच रहे हैं, जिससे प्लेटफॉर्म के साथ साथ ट्रेनों में भी पैर रखने तक की जगह नहीं है। चोर भीड़ भाड़ का फायदा उठाने चोर सक्रिय हैं, जिससे उठाईगिरी और लूट का खतरा और भी बढ़ गया है। ऐसा कहीं नजर नहीं आ रहा कि किसी तरह अप्रिय वारदात से निपटने रेलवे पुलिस तैनात है, सब नदारद दिखे। ऐसे में कहा जा सकता है कि अब यात्रियों की सुरक्षा भगवान भरोसे ही चल रही है। परशुराम सेवा समिति द्वारा श्रीकांत वर्मा मार्ग के कुंदन पैलेस में आयोजित 7 दिवसीय भागवत कथा का समापन हो गया। आचार्य मृदुल कृष्ण शास्त्री ने व्यास गद्दी से श्री कृष्ण की धर्म पर विजय की कथा सुनाई और श्रद्धालुओं से धर्म के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। समापन दिवस पर श्रद्धालुओं ने एक दूसरे पर फूल फेंक कर वृंदावन की होली का आनंद लिया। कथा सुनने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में उमड़ी। कथा व्यास आचार्य अंतिम दिन की कथा सुनाते हुए विभोर हो गए। उनके साथ श्रद्धालु के नेत्र भी नम हो गए। सभी ने राधे नाम का संकीर्तन और श्रीमद् भागवत कथा पुराण की आरती उतारी। इसके साथ ही कथा का समापन हो गया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं हैदराबाद से स्पेशली प्रभु जी का कथा सुनने के लिए ही यहाँ पे आया हूँ। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करता हूँ, हैदराबाद में रहता हूँ। वहाँ से इनकी कथा मम्मी पापा रोज़ सुनने आते थे। उन्होंने बताया मृदुल कृष्ण जी यहाँ आए हैं, तो उनकी कथा सुनने के लिए मैं हैदराबाद से यहाँ आया था। सूचना आयुक्त की फटकार के बाद भी निगम के अफसर और जनप्रतिनिधि नहीं जागे। लगातार जगह जगह से स्ट्रीट लाइट के ठप होने और मेयर, पार्षद और जिम्मेदार अफसरों से शिकायत के बाद भी व्यवस्था नहीं सुधरने की खबरें आ रही है। करोड़ों की लाइटें लगाने और इसके मेंटेनेंस की जिम्मेदारी ठेका कंपनी पर है, पर पता नहीं क्यों कोई दबाव ही नहीं बना पा रहा। स्मार्ट सिटी के नागरिक अंधेरे में रात गुजरने विवश हैं। ये वीडियो और तस्वीरें सरकंडा बंगाली पारा की है। पूरे इलाके की स्ट्रीट लाइट 1-2 दिन से नहीं बल्कि 15 दिनों से ठप पड़ी है। सड़कों और गलियों का हाल क्या है किसी से छिपा नहीं है। लोग ऐसे में जान जोखिम में डालकर सड़क पर आना जाना कर रहे हैं। लोग बता रहे हैं कि उन्होंने इसकी शिकायत वार्ड के पार्षद से लेकर मेयर और जिम्मेदार अफसरों तक से की है, पर 15 दिन में लाइटों की मरम्मत नहीं कराई जा सकी। इसके पहले ग्रैंड न्यूज ने राजेंद्र नगर से अग्रसेन चौक बस स्टैंड से ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर चौक और हेमू नगर के स्ट्रीट लाइटों का हाल और गाड़ियों की लाइटों के भरोसे सड़कों पर चल रही ट्रैफिक का हाल दिखाकर निगम के खरतर मेयर, जनप्रतिनिधियों और जिम्मेदार अफसरों को जागृत करने का प्रयास किया, पर किसी को जनता के इस गंभीर
समस्या से कोई लेना देना नहीं। सब ठेका कंपनी के सेवकों और सेवा से खुश हैं। अफसरों का तो ठीक है, पर सवाल यह उठ रहा कि अगले साल चुनाव है, ये जनप्रतिनिधि क्या मुंह लेकर जनता के बीच जाएंगे। भैया यहाँ स्ट्रीट 15 दिन बंद है। पार्षद शिकायत कर चुके हैं, महापौर शिकायत कर चुके हैं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। यहाँ 15 से 20 दिन हो गया लाइट बंद हुए मोहल्ले में। सरगंडा, बंगाली पारा और सीपत चौक, ये सब रोड का लाइट बंद है ना। अब यहाँ पर अंधेरे में आदमी यहाँ पड़ रहा है, गड्ढे हैं, रोडों में गड्ढे हैं। देखिए आप चेक करिए, गड्ढे में पूरे रोड में गड्ढे हैं, है ना। अभी मिट्टी डाल के गए हैं, मिट्टी पूरे बरसात में मिट्टी धंस रहा है। अब बताइए हम कैसे करें, मोहल्ले में रहें दुश्वार है हम लोग का। साहित्यकार श्रीकांत वर्मा के जन्मदिवस पर छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद द्वारा रविवार से सिम्स ऑडिटोरियम में 3 दिवसीय श्रीकांत वर्मा सृजन संवाद का आयोजन किया जा रहा है। 20 सितंबर तक आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ नंद किशोर आचार्य के आतिथ्य में हुआ। कार्यक्रम के दौरान गोरखपुर से आए डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी, आशुतोष दुबे, इंदौर अच्युतानंद मिश्र, केरल अपना उद्बोधन देंगे। 8 सत्र में चलने वाले इस आयोजन में देश के नामचीन साहित्यकार, कवि और नाट्यकार अपनी प्रस्तुति देंगे। मालूम हो कि श्रीकांत वर्मा का जन्म बिलासपुर में हुआ था। वे गीतकार, कथाकार और समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। करो जाकर किसी विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में, साग में नमक, राजनीति में ईमान, जीने में मजा नहीं रहा। फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे, आप बने रहें हमारे साथ। Working towards being the best. Visit Chokse Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट। कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। शिक्षक बनने के लिए आयोजित पात्रता परीक्षा में परीक्षार्थियों से शादी की उम्र और मच्छरों के काटने से होने वाली बीमारी के नाम समेत कई रोचक सवाल पूछे गए। इसके अलावा ढाक के 3 पात कहावत का अर्थ, श्रवण कौशल से विद्यार्थी में क्या विकास होता है, ऊंट खिड़की लोटा हलवाई में कौन सा विदेशी शब्द है, इस तरह छात्र को क्या और कितना पढ़ाया जाए, इस बात का निर्णय करने
का या शिक्षा का कौन सा सिद्धांत है जैसे सवालों से परीक्षार्थी उलझे रहे। मालूम हो कि टेट की आयोजित परीक्षा में भारी संख्या में अभ्यर्थी शामिल हुए। अभ्यर्थियों में छोटी उम्र से लेकर 30-35 साल के परीक्षार्थी भी शामिल थे। परीक्षा में शामिल लोगों ने बताया कि ज्यादातर प्रश्न सामान्य श्रेणी के थे, जिसे हल करने में उन्हें कोई खास परेशानी नहीं हुई, जिससे उनकी उम्मीद बनी है कि वह शिक्षक पात्रता परीक्षा पास कर लेंगे। बहुत सरल था सर, हर बार से सरल आया क्वेश्चन, इजी था। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड नहीं आया था अभी, बाकी सारे क्वेश्चन इजी थे सर। निकले हैं, किस तरह के प्रश्न आए थे? पेपर 1 था, बीएड टेट का पेपर था, फर्स्ट पेपर था तो बहुत इजी आया था क्वेश्चन। आवश्यकता से मतलब सोचे तो पेपर 2 के हिसाब से बहुत ज़्यादा सरल आया था इस बार का क्वेश्चन। क्या शुभ नाम लिखते हैं? ये नवीन चौहान। भारतीय शतरंज संघ के महासचिव भरत सिंह चौहान छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर शतरंज टूर्नामेंट के औपचारिक उद्घाटन में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने भरत सिंह चौहान का माना विमानतल पर स्वागत किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव होरा के कार्यों की सराहना की। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री ट्रॉफी अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर्स शतरंज टूर्नामेंट 19 से 28 सितंबर तक राजधानी में आयोजित है। इसके औपचारिक उद्घाटन के लिए भारतीय शतरंज संघ के महासचिव भरत सिंह चौहान रायपुर पहुंचे। माना विमानतल के साथ होटल ग्रैंड इंपीरिया में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने छत्तीसगढ़ शतरंज पदाधिकारियों के साथ उनका स्वागत किया। इस मौके पर भरत सिंह चौहान ने कहा कि राजधानी रायपुर में यह टूर्नामेंट हो रही है, जो छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात है। इस मौके पर उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव होरा को इस आयोजन के लिए बधाई दी है। ये बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग टूर्नामेंट है और छत्तीसगढ़ में मैं समझता हूँ जहाँ तक शतरंज का सवाल है, बहुत दिनों बाद बाहर आई है। इतना स्ट्रांग और इतना अच्छा टूर्नामेंट है, मैं समझता हूँ छत्तीसगढ़ और इस पूरे रीजन के खिलाड़ियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ की एसोसिएशन, यहाँ की सरकार बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है चेस को, ये बहुत अच्छी बात है। छत्तीसगढ़ राज्य शतरंज संघ द्वारा रायपुर अखिल भारतीय शतरंज महासंघ, राज्य के खेल युवा कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के तत्वावधान में होटल ग्रैंड इंपीरिया और शगुन फार्म्स में चेस स्पर्धा करवा रही है। इस स्तर की प्रतियोगिता छत्तीसगढ़ में 22 साल बाद हो रही है। इसमें 16 ग्रैंड मास्टर्स, 27 इंटरनेशनल मास्टर्स, 3 वुमेन ग्रैंड मास्टर्स, 11 वुमेन इंटरनेशनल मास्टर्स, 14 फीडे मास्टर्स, 375 इंटरनेशनल रेट डे प्लेयर्स मास्टर्स शामिल हो रहे हैं। इस स्पर्धा में विजेता ट्रॉफी के अलावा कुल 35 लाख रुपए पुरस्कार राशि रखी गई है। यह अब तक की सर्वाधिक इनामी राशि है। प्रतियोगिता 2 वर्गों में होगी। मास्टर्स वर्ग की स्पर्धा होटल ग्रैंड इंपीरिया में होगी। इसमें 10 राउंड होंगे, जो प्रतिदिन दोपहर बाद 3 बजे तक खेला जाएगा। मास्टर्स वर्ग में 23 लाख रुपए और ट्रॉफी विजयी खिलाड़ियों को दिए जाएंगे। वहीं चैलेंजर्स वर्ग की स्पर्धा वीआईपी रोड स्थित शगुन फार्म में होनी है। इसमें 9 राउंड होने हैं। कल कारखानों और कारीगरों के संस्थानों में स्थापित की गई प्रतिमाओं को रविवार को बाजे गाजे, रंग गुलाल और उत्साह के साथ विसर्जित किया गया। तकनीकी क्षमता और कौशल उन्नयन से जुड़े लोग देव शिल्पी विश्वकर्मा को अपना आराध्य मानते हैं। यही वजह है कि स्थापना पर शनिवार को जब भगवान विश्वकर्मा के प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की गई, उस दिन औजारों का उपयोग नहीं किया गया। भारतीय नगर चौक से हम लोग विश्वकर्मा ढाले हैं, समानता की ओर से भारतीय नगर चौक बिलासपुर से जी। और बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है हर साल, क्योंकि 40 साल होने जा रहा है वहाँ विश्वकर्मा बैठालते हुए। और दुख भी हो रहा है, परमेश्वर भगवान को विसर्जन करने जा रहे हैं। हर साल घूटा घाट में करते हैं और इनके प्रोपाइटर हैं प्राण सामंतो जी, अभी घूटा घाट जा रहे हैं और बड़ी हर्ष की बात है। फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज।
Working towards being the best. Visit Choksey Group of Colleges, Bilaspur. बिलासपुर में प्रॉपर्टी मतलब डीसीटी। द्वारिकापुरम की सफलता के बाद डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं टीएनसी अप्रूव एवं रेरा रजिस्टर्ड भव्य आवासीय टाउनशिप मात्र 900 रुपए स्क्वायर फीट की दर से। बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर आपके सपनों का आशियाना, जहां है हरियाली और शांति का अनोखा संगम। बिलासपुर में पहली बार एक ही कॉलोनी में 9 मनमोहक गार्डन, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, चारों ओर बाउंड्री वॉल से घिरा सुरक्षित कैंपस, बच्चों के लिए प्ले एरिया के साथ नर्सरी स्कूल, शॉपिंग मॉल व क्लब हाउस की सुविधा, स्वयं के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति, 24 घंटे पानी एवं निकासी की समुचित व्यवस्था, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, जिम, जॉगिंग ट्रैक व बैडमिंटन कोर्ट, कॉलोनी के अंदर 60 फीट की मुख्य सड़क व 30 फीट की आंतरिक सड़क, भव्य मुख्य प्रवेश द्वार के साथ आकर्षक मंदिर। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें। हमारा पता डीसीटी रियल एस्टेट डेवलपर्स, हाईकोर्ट के पीछे, चतौना रोड, बिलासपुर। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अरपा नदी के किनारे बसे गोड़पारा के लोग पीने के पानी के संकट से जूझ रहे हैं। इस वार्ड में कहने के लिए तो 4 पंप हैं, लेकिन नदी के किनारे पंचायती मंदिर, साईं बाबा मंदिर सहित 3-4 गली में रहने वाले सैकड़ों लोग पानी की आपूर्ति बंद होने से घरों में निस्तारी तक के लिए पानी नहीं पा रहे हैं। वार्ड के पार्षद और पूर्व प्रभारी महापौर विनोद सोनी का कहना है कि उन्होंने सभी रहवासियों के लिए पाइपलाइन और पंप लगवाए हैं, लेकिन नगर निगम के पास मरम्मत के लिए कोई फंड नहीं है। हालात यह है कि मरम्मत के नाम पर पाइपों को रबड़ से बांधा जा रहा है। नगर निगम जल के सुधार के नाम पर कंगाल हो चुका है। तो निगम की बात करें अपन तो निगम में कोई व्यवस्था ही नहीं है, न ये टोटी है, न एल्बो है, न साकिद है। जिस अधिकारी बोलो ये अधिकारी बोलता है। आयुषा को फ़ोन लगा, आयुषा फ़ोन नहीं उठाता। कहीं पर तो फ़ोन लगाया, भाई मोहल्ले चर्चा पाइप नहीं है, किसी गली में पानी व्यवस्था नहीं आ रही है। और कौन बोलता पानी की व्यवस्था कमी नहीं, मेरे समझ में नहीं आ रहा मेरे को है। ऐसा कहाँ चर्चा हुई पानी की नहीं है, पानी नहीं आ रहा, पानी नहीं आ रहा। भाई मोहल्ले में समय के हिसाब से पानी आएगा। 7 बजे पानी चालू होगा, 10 बजे तक पानी चालू, 11 बजे तक पानी चालू होगा, दिन भर थोड़ी पानी चालू होगा। दिन भर पानी चालू, मोटर चल लगाएगा, कौन जवाबदार है मोटर का? कोई है? 7 से 10 वो पानी, भाई कूलिंग का पानी आता है, 2 घंटा चलता है, 8 बजे तक। क्या मोटर बंद? और क्या निगम अपने मोटर उनके काम चलता है? अब एक 8-2 घंटा मोटर कहीं बिगड़ जाएगी, कोई जादू छड़ी थोड़ी है तत्काल बना के चला जाए। हाँ, 2 दिन से पानी नहीं आ रहा है, एकदम पतला पतला धार आ रहा है। और घर में जो परेशानियाँ होती है जान तो रहे हैं। अब दिन भर का पानी वानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है, खाली जो नली से जो चलता है वो चलता है, और रात तक की वही हाल है, न सुबह पानी आ रहा है न शाम पानी आ रहा है। दिन भर काम करते हैं, पानी नहीं होने से समय पर काम हो नहीं पाता है। सब ऑफिस जाने वाले लोग रहते हैं, समय पर नहाओ, पानी से ही पूरा काम होता है। खाना बनाना, सब्जी काटना, धोना, सब काम पानी से होता है। बिना पानी कोई काम होता ही नहीं है, परेशानी जाता है उसमें, समय में कोई काम नहीं होता। और सुबह आता है 5:30 पौने 6 को, एकदम पतला रहता है उसका फोर्स। पहले ठीक था, समय पर आ रहा है, लेकिन फोर्स उसका नहीं है, बहुत कम हो गया। त्रिवेणी सभागार में एंटी रेबीज डे का आयोजन किया गया। इस मौके पर कुत्ते बिल्ली पालने वाले अपने पशुओं को लेकर पहुंचे और उन्हें एंटी रेबीज के टीके लगवाए। शासकीय पशु औषधालय में और एंटी रेबीज डे पर फ्री टीके लगाए जाते हैं। शहर में पमेलियन, लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, डाबरमैन, सेंट बर्नार्ड जैसे कुत्ते भी शहर में पाले जाने लगे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये रेबीज़ जो होती है ना, जानलेवा बीमारी होती है, और टाइम पे हमको अगर डॉग्स के वैक्सीनेशन या रेबीज़ के ये ना कराएं तो ये उनके लिए भी और हमारे लिए, दोनों के लिए हानिकारक होता है। हमारे आयोजन का उद्देश्य ये है कि हर वर्ष हमारा क्लब जो है वो एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन करवाता है सभी डॉग्स के लिए, चाहे कुत्ते हों, बिल्ली हो, चाहे पालतू हो या फिर आवारा घूमने वाले पशु जो सड़क में रहते हैं, वो कोई भी ला सकते हैं।
तो उसका उद्देश्य ये है कि रेबीज से मुक्त बनाना है हमको, हमारे बिलासपुर को और पूरे भारत को भी। तो उसकी शुरुआत हम लोग करते हैं और हर वर्ष ये कार्यक्रम हम लोग करवाते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा डॉग्स को रेबीज़ का टीका लगे और लोग सुरक्षित रहे उनके काटने से। अगर कुत्ता काटता है अगर किसी आदमी को, तो उसको रेबीज़ का टीका कम से कम 5 बार लगाना पड़ता है, और अगर किसी कुत्ते को अगर हम लोग रेबीज़ का टीका लगवा दिए तो वो आदमी वो 5 टीके लगाने से बच जाता है। तो इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम हर कुत्ते को वैक्सीन रेबीज़ का ज़रूर लगाएं, जिससे कि आदमी सुरक्षित रहे और अधिक से अधिक लोग रेबीज़ के इस खतरनाक वायरस से बचे रहें। यातायात, शिक्षा और पुलिस सहित अन्य बलों के कार्यप्रणाली से आमजन को अवगत कराने 7 दिवसीय रूबरू मेला का 18 सितंबर को शुभारंभ हुआ। सुबह 11 बजे से प्रारंभ हुए मेले के पहले दिन रविवार को पुलिस परिवार सहित शहर के आमजन, छात्र छात्राएं मेला देखने पहुंचे। यहां विभिन्न स्टॉलों में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञानवर्धक चीजों की प्रदर्शनी और खास तौर पर नगर सेना के बचाव दल के आपातकाल में उपयोग में आने वाले संसाधन को रखा गया है, जिसे लोगों ने देखा और जानकारी ली। इसके अलावा आरपीएफ, सीआरपीएफ, जिला पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था की स्थिति में प्रयोग में लाए जाने वाले अत्याधुनिक हथियार एवं संसाधनों को भी लोगों ने पास से देखा और जाना। इस अवसर पर बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम में संभाग आयुक्त संजय अलंग, आईजी आरएल डांगी, एसएसपी पारुल माथुर और सीआरपीएफ व आरपीएफ के अधिकारी व जवान मौजूद रहे। मेला एक बहुत सशक्त माध्यम है जो जनता को संप्रेषित करने के लिए यातायात सुरक्षा के उपायों को, उससे संबंधित जानकारियों को और किए जा रहे उपायों को सब तक पहुंचाने के लिए, नई विधियों को, सुरक्षा को, और लोग इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। और बिलासपुर पुलिस प्रशासन ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया है, उन्हें भी बहुत बधाई। और अधिक जनता से अपील है कि वे अधिक से अधिक संख्या में आएँ, चीज़ों को देखें और समझें और जो भी अपने सुझाव हैं उन्हें दें। एसएसपी बिलासपुर के द्वारा एक इनोवेटिव एक आइडियाज़ के तहत एक रूबरू कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें जनता और पुलिस के बीच एक तालमेल के जो बढ़ है, और साथ ही जितने भी यहाँ पर अदर देन पुलिस एजेंसीज है उनको भी एक स्टार दी गई है और उनका क्या कार्य है वो लोग उससे परिचित होंगे। आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो वेपन्स जो है वो बच्चों को, लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रैफिक से संबंधित है, साइबर जागरूकता से संबंधित है, और इंश्योरेंस से रिलेटेड भी है, और जो जेल है उसके द्वारा जो एक मैन्युफैक्चरिंग जो किया है उसका भी पॉल्यूशन है। साथ आप देख रहे हैं कि बच्चों के लिए भी एक अच्छा माहौल तैयार किया गया जहाँ सब वो खेल सकते हैं और एक मनोरंजन के रूप में। तो कुल मिलाकर के अच्छी शुरुआत है और निश्चित रूप से यहाँ के लोगों को भी फायदा होगा और पुलिस और पब्लिक के बीच एक समन्वय बनेगा। थैंक यू। ये थी आज की तमाम खबरें। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए पूरी टीम के साथ श्वेता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।